नंबर 9 देख रहे होंगे, जिसमें हमें प्रूव क्या करना है, √3 इरेशनल है। ठीक, √3 क्या है, इरेशनल है, ये हमें प्रूव करना है। तो हमें क्या प्रूव करना है एग्जाम्पल नंबर 9 में, कि √3 इज इरेशनल। ठीक, जैसा हमने √2 प्रूव किया बिल्कुल वैसा ही करेंगे। क्या करेंगे, हम लेट कर लेंगे। क्या लेट करेंगे कि √3 इज अ रेशनल, √3 इज अ रेशनल नंबर। ठीक, अगर ये रेशनल है, इसका कहने का मतलब क्या हो गया, √3 इजिकल टू a/b होगा, √3 इजिकल टू a/b होगा, जहाँ पे b क्या होगा, 0 के इक्वल नहीं होगा। और HCF ऑफ a और b क्या होगा, 1 होगा, जहाँ पे a और b किसी से बिलोंग कर रहे होंगे, इंटीजर से बिलोंग कर रहे होंगे। ये फैक्ट होगा a/b के टर्म में लिखने के लिए √3 को, अगर √3 रेशनल होगा तो। ठीक, अब इसके आगे हम क्या कर सकते हैं, इसके दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। तो अगर इधर भी स्क्वायर किए इधर भी स्क्वायर किए तो क्या हो गया, 3 इजिकल टू a² प्लस b² हम लिख सकते हैं। क्या किए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वायर कर दिए तो क्या हो गया, 3 इजिकल टू a² प्लस b²। अब हम क्या किए, इस b² को इस साइड ले गए, तो इसको हम लिख सकते हैं 3b² इजिकल टू a², बिल्कुल लिख सकते हैं। और इसको हम क्या कर लिए, इक्वेशन फर्स्ट मान ली। ठीक, अब इसके कहने का मतलब ये हुआ कि 3 क्या कर रहा है, डिवाइड्स a²। क्यों डिवाइड कर रहा है भाई, क्योंकि 3 डिवाइड्स 3b²। अब बोलोगे ये 3b² को कैसे डिवाइड, क्योंकि 3 इसमें कॉमन टर्म है। ठीक, कॉमन टर्म है तो 3b² जब a² के बराबर है, अगर कोई नंबर इसको डिवाइड कर रहा है तो वो इसको भी डिवाइड कर रहा होगा। क्योंकि ये अगर मान लीजिए 6 है फॉर एग्जांपल, अगर ये 6 है तो ये भी 6 होगा। तो अगर 3 इसको डिवाइड कर रहा है तो 3 इसको भी डिवाइड कर रहा होगा। तो 3 इसमें अगर कॉमन टर्म है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसको डिवाइड कर रहा है, यानी कि ये इसको भी डिवाइड कर रहा होगा। तो 3 क्या कर रहा है, a² को डिवाइड कर रहा है। और हमने एक थ्योरम देखा था, उसमें बताया गया था कि अगर कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब वो उस नंबर को भी डिवाइड कर रहा होगा। तो 3 यहाँ पे प्राइम है, तो इसके कहने का मतलब वही हुआ कि 3 क्या होगा, डिवाइड्स a। 3 a को भी डिवाइड करेगा। ठीक, क्यों, क्योंकि 2 इज प्राइम नंबर। 2 क्या है, सॉरी 3 क्या है, प्राइम नंबर है। और 3 डिवाइड्स a² को डिवाइड कर रहा है 3, तो a को भी डिवाइड करेगा। क्यों, क्योंकि 3 प्राइम नंबर है। ठीक, अब इसके आगे देखते हैं, अगर 3 a को डिवाइड कर रहा है तो हम कह सकते, मान लेते हैं कि a इजिक्वल टू क्या है, 3c है। ठीक, a इजिक्वल टू क्या है, 3c है, जहाँ पे c क्या है, c को हम कोई इंटीजर मान लेते हैं, कोई इंटीजर है c जहाँ पे, तो हम a इजिक्वल टू 3c लिख सकते हैं। क्यों लिखे हैं ऐसा, क्योंकि 3a को डिवाइड कर रहा है, यानी a में 3 कॉमन टर्म होगा। ठीक, तो हम ऐसा करते हैं, अब क्या करते हैं, नाउ पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या है, ये है 3b² इजिक्वल टू a²। तो 3b², तो 3b² का b² लिखे, और a² के जगह पे हम क्या करते हैं, 3c लिख देते हैं। तो 3c का स्क्वायर। ठीक, अब इसको हम क्या करते हैं, स्क्वायर कर ही लेते हैं। इसको करेंगे तो 3b² इजिक्वल टू 9c² हो गया। ठीक, 3b² इजिक्वल टू 9c²। अब इसको अलग करेंगे तो हम लिख सकते हैं b² इजिक्वल टू 3c²। ठीक, इसका मतलब हुआ कि 3 डिवाइड्स 3c²। क्यों डिवाइड कर रहा है, क्योंकि इसमें 3 कॉमन टर्म है, तो इसको डिवाइड करेगा ही 3। ठीक, इसके कहने का मतलब ये हुआ कि 3 डिवाइड्स b², यानी 3b² को भी डिवाइड करेगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल है ना। तो ये दोनों इक्वल है तो b² को डिवाइड करेगा। फिर वही वाला थ्योरम हम यूज करेंगे कि अगर कोई प्राइम नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। इसके कहने का मतलब हुआ कि 3 डिवाइड्स b, तो 3b को भी डिवाइड करेगा। अब देखिए, इसको हम मान लेते हैं एक b ले लिए, नहीं b नहीं लेते हैं, इसको x ले लेते हैं। ठीक,
और यहाँ पे एक और लिया था हमने 3 डिवाइड्स a, इसको हमने y ले लिया। तो देखो x और y से इसमें क्या है, 3a को भी डिवाइड कर रहा है और 3b को भी डिवाइड कर रहा है, यानी 3 जो है कॉमन टर्म है, कॉमन टर्म ऑफ a एंड b। ए बी का क्या है, कॉमन टर्म है, यानी ए में भी कॉमन है, बी में भी कॉमन है। लेकिन हमने जब स्टार्ट में एज्यूम किया था तो हमने क्या बोला था कि ए बी का HCF 1 है। अगर ए बी का HCF 1 है तो इसमें फिर कोई नंबर कॉमन आ ही नहीं सकता था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, 3 कॉमन आ गया। इसका कहने का मतलब हमने जो एज्यूम किया था सो द assumption was wrong, hence इसीलिए क्या हुआ, ये कंट्राडिक्ट कर रहा है फैक्ट को, hence this contradicts that √3 is rational। तो अगर ये रेशनल नहीं है तो क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। तो इसीलिए ये प्रूव हो गया कि ये क्या है, रेशनल है। तो बिल्कुल हम ऐसे ही बना रहे होंगे, ये देखिए। धन्यवाद दोस्तों, अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आपको कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में उसे ज़रूर लिखें।